हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एंजल। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी फार्माकोग्नोसी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर या बैचलर का दोनों में है। तो फार्माकोग्नोसी का यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होता है, उसका डिफिनीशन, हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले दिमाग में आता है फार्माकोग्नोसी, आखिर ये है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जो बाबू फार्माकोग्नोसी होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। इसका डिफिनीशन पहले दिखा रहे हैं, उसके बाद से मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी, क्योंकि डिफिनीशन जो होता है क्या है, किस वर्ड से बना है, इसका क्या यूज है, क्या मतलब है, ये जान जाएंगे तो इसके बारे में क्या है इंट्रोडक्शन लिख के लेंगे। तो फार्माकोग्नोसी जो है बाबू दो वर्ड से बना है, एक होता है फर्मा और दूसरा होता है गुनोसी। ठीक, फर्मा मतलब फर्माकोन वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड फर्माकोन से लिया गया, फर्माकोन। और गुनोसी जो होता है बाबू, एक होता है गिग्नोस्को वर्ड, गिग्नोस्को यहाँ से लिया गया है, जहाँ फर्माकोन का मतलब होता है ड्रग। आप पढ़े ही होंगे फार्मेसी में, फर्माकोन मतलब ड्रग, और गिग्नोस्को मतलब होता है अक्योर नॉलेज। तो जो फार्माकोग्नोसी होता है, इसमें हम इकट्ठा करते हैं, एक्योर मतलब इकट्ठा करना। क्या होता है, इन दिस टू एक्योर नॉलेज ऑफ ड्रग। और यहाँ हम कौन से ड्रग को देखते हैं, फार्माकोग्नोसी में हम कौन से ड्रग को देखते हैं, क्रूड ड्रग को। क्रूड ड्रग मतलब कि नेचुरल ड्रग। अब क्रूड ड्रग क्या होता है, ठीक। फार्माकोग्नोसी क्या होता है, दो वर्ड से बना है, फार्माग्नोसी। फार्मा एक कौन से बना, फार्माकॉन ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है, वहीं ग्नोसी ग्रीक वर्ड गिग्नोस्को से लिया गया है। ठीक, और फार्माकोन मतलब ड्रग, गिग्नोस्को मतलब एक्योर नॉलेज, जिसमें हम ड्रग के बारे में नॉलेज लेते हैं। कौन सी ड्रग के बारे में, क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल ड्रग, मतलब कि प्लांट से जो दवा बनती है। ठीक, और फार्माकोग्नोसी में एक वर्ड और आता है, फाइटोकेमिस्ट्री। कहते फार्माकोग्नोसी बोले या फाइटोकेमिस्ट्री, बात तो एक ही है। कैसे, जो फाइटोकेमिस्ट्री होता है बाबू, ये भी दो वर्ड से बनता है, फाइटो केमिस्ट्री। फाइटो मतलब होता है क्या, प्लांट, और केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल ड्राइव होता है, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में होता है केमिकल। तो जो जैसे जो केमिकल, दैट केमिकल विच ड्राइव फ्रॉम प्लांट, उसको बोलते हैं फाइटो केमिस्ट्री। ठीक, तो अब आता है जो वर्ड फार्माकोग्नोसी है, इसका डिफिनीशन ही बता रही हूँ बाबू, फिर इंट्रोडक्शन बताती हूँ, क्योंकि डिफिनीशन से आपको समझ में आ गया है कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के बारे में। फार्माकोग्नोसी में कैसे ड्रग को, क्रूड ड्रग को। क्रूड ड्रग क्या होता है, नेचुरल ड्रग होता है। नेचुरल ड्रग कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ऐसी चीज़ जो प्लांट से मिले उसको हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अब फाइटोकेमिस्ट्री क्योंकि हम पढ़ते हैं, जब हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखा होगा तो उसकी ब्रांच में हमने पढ़ा था फाइटोकेमिस्ट्री भी, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टडी करते हैं। क्यों फाइटोकेमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी एक ही होता है, क्योंकि फाइटोकेमिस्ट्री मतलब होता है प्लांट केमिकल, और यहाँ प्लांट से ही डेरिवेटिव होता है, इसीलिए। ठीक, अब आता है कि जो वर्ड फार्माकोग्नोसी है, द वर्ड फार्माकोग्नोसी यूज कब हुआ था, फर्स्ट बार यूज हुआ था 1815 में। किसके द्वारा, बाई जर्मन साइंटिस्ट। जर्मन का एक साइंटिस्ट था बेटा, और उनका नाम क्या था, सीए सिडलर। सीए सिडलर। तो पहली बार वर्ड फार्माकोग्नोसी को किसने यूज किया था, 1815 में एक साइंटिस्ट था सीए सिडलर, उन्होंने यूज किया था। और किस में यूज किया था, उनके बुक में, इन हिज बुक, सीए सिडलर की बुक में, इन हिज बुक। बुक का क्या नाम था, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, इस बुक में उन्होंने यूज किया था पहली बार सीए सिडलर ने। तो ये हो गया। अब आता है आपके दिमाग में कि जो ड्रग होता है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, क्रूड ड्रग। ड्रग जो होता है क्रूड ड्रग होता है। अब ये क्रूड ड्रग क्या होता है, देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी आप क्लियर रखिए, डिफिनीशन में आपको इन सभी के बारे में लिखना है। तो क्रूड ड्रग होता है द ड्रग जो हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स,
उन्हें बोलते हैं क्रूड ड्रग, और इन्हीं की स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं। ठीक, अब नेचुरल सोर्स क्या होता है? प्लांट से ऑब्टेन करो, मिनरल से ऑब्टेन करो, या फिर एनिमल से ऑब्टेन करो। अब बेटा कोई भी ड्रग देख लीजिए तो इन्हीं तीनों चीज़ों से ही ऑब्टेन होता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन है, या फिर कैप्सूल बनता है जिलेटिन का, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ वो एनिमल की यूज होते हैं। वहीं प्लांट से कितनी दवाइयाँ बनती हैं, जैसे खांसी है, किसी को आपको खांसी आ रही है तो आपको पता है लौंग, मिर्च, अदरक, इन सभी से खांसी ठीक होता है। तो हम इन्हीं से ड्रग बनाते हैं, लेकिन इनको हम क्रूड ड्रग करते हैं। कैसे? उनको सुखवा कर, उनको पीस कर पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं एज अ एपीआई के रूप में, और इससे दवाइयाँ बनाते हैं। इसी तरीके से मिनरल से ऑब्टेन होता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, फार्माकोग्नोसी जो होता है, एक और डिफिनीशन है। देखिए इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने डिफिनीशन बताया, फिर फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन में आप फाइटोकेमिस्ट्री की भी डिफिनीशन लिखेंगे, साथ में आप लिखेंगे फार्माकोग्नोसी वर्ड कहाँ से आया है, और क्रूड ड्रग क्या होता है, और लास्ट लिखेंगे फार्माकोग्नोसी। ये हो गया फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन में बाबू। अभी इंट्रोडक्शन तो बाकी ही है। इज सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी होती है। सिस्टमेटिक स्टडी किसकी होती है? क्रूड ड्रग की, ऑफ क्रूड ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेन, मतलब कि नेचर से मिलता है। जैसे कि प्लांट डेरिवेटिव, क्या बाबू? प्लांट डेरिवेटिव, एनिमल, मिनरल, ठीक, और इन्हीं जो मिनरल, ठीक, और यही जो प्लांट है, एनिमल है, या मिनरल है, ठीक, तो ये प्लांट बाबू और एनिमल, ठीक, और साथ में एक और होता है माइक्रोब्स। इन तीनों को एक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन तीनों को? इन तीनों को बोलते हैं बायोलॉजिकल। तो जो कोई भी क्रूड ड्रग होता है तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स होता है एक, ठीक, एक होता है मिनरल सोर्स, एक होता है बाबू, मिनरल का स्पेलिंग शायद गलत लिख दी थी, मिनरल सोर्स, और एक होता है बाबू मेराइन। तो कोई भी जो क्रूड ड्रग होता है ये तीन जगह से मिलता है, ये होता है मेराइन, बायोलॉजिकल और मिनरल। तो जो ड्रग होता है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेराइन है, बायोलॉजिकल है और मिनरल है, यही तीनों क्या होता है? सोर्स ऑफ ड्रग, और क्रूड ड्रग और नेचुरल ड्रग। ठीक, तो ये चीज़ें समझ में आएगी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या क्या हो गया? फार्माकोग्नोसी, फिर फाइटोकेमिस्ट्री, फिर ये और ये, तो ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या, कि इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन तो समझ में आ ही जाएगा इतनी चीज़ों को। अब मैं आपको बताऊंगी डिफिनीशन। अब डिफिनीशन के बाद से आता है इंट्रोडक्शन, कि आखिर फार्माकोग्नोसी क्या है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो फार्माकोग्नोसी होता है, ये क्या होता है? इट्स अ ब्रांच, फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच होता है, डील करता है, जो डील विथ रिसोर्सेस ऑफ मेडिसिन। किसी मेडिसिन की कौन सी सोर्स होती, कहाँ से वो बनता है? रिसोर्सेस ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नेचर। अब ये वर्ड को समझाने से पहले, नेचर में प्लांट और एनिमल ही आता है, तो ये लिखना हो तो लिख भी दीजिए प्लांट एनिमल, लेकिन सबसे पहले ये समझा दूँ आपको क्यों कहा जा रहा है। तो एक चीज़ जान लीजिए, फार्माकोग्नोसी में हम बेसिकली पढ़ते हैं प्लांट के बारे में, और वो प्लांट से कैसे क्या बनता है, क्या ये सब चीज़ें, ठीक। तो फार्माकोग्नोसी में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, उससे कैसे उसकी पत्ती को लेते हैं, उसके अंदर से केमिकल को निकालते हैं, उस केमिकल से दवाइयों को बनाते हैं, और वही दवाइयाँ जो जल्दी काम देती है। तो ये नहीं है कि दवा में क्या ऐसा पड़ जाता है जिसकी वजह से बीमारी ठीक होता है। अब लोगों के दिमाग में आता है पैरासीटामोल में क्या होता है जो बुखार ठीक करता है, या फिर कफ सिरप में क्या होता है जो खांसी ठीक करता है। अरे कुछ अलग नहीं होता है, जो आप घर पे जड़ी बूटी यूज करते थे वही अब दवा के फॉर्म में एपीआई के रूप में यूज होकर दवाइयाँ बन जाती हैं, और वो यूज कर रहे हैं। तो वो कहाँ से? फार्माकोग्नोसी से हमें पता चलता है। तो फार्माकोग्नोसी में जो होता है वो डील करता है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। दूसरी चीज़ है कि ये जो होता है, ये बायो साइंस है, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस है, बायो साइंस है, ठीक है। डील विथ मेडिसिनल, क्या? डील विथ साइंटिफिक स्टडी या मेडिसिनल स्टडी रिलेटेड प्रोडक्ट
ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक, ड्रग, एंड ऑल्सो इट इज साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल, किसी भी ड्रग का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फिजिकल होगा, क्या केमिकल होगा, ठीक, क्या इसका सेंसरी कैरेक्टर होगा किसी भी क्रूड ड्रग का, उसके बारे में देखते हैं। ऑफ क्रूड ड्रग मतलब कि कोई भी प्लांट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टी है, वो देखने में, सूंघने में, हमारे सेंसरी ऑर्गन से देखने में कैसे होता है, और ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, ओरिजिन फ्रॉम, स्पेशली ये ऑर्गन कहाँ से हो, प्लांट, एनिमल, मिनरल, यहाँ सबसे ऑरिजिन हो, और इसकी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसमें हम फिजिकल, हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, किसी भी क्रूड ड्रग की पहचान करते हैं, कल्टीवेशन, कलेक्शन, ठीक, इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस। अब क्यों हम किसी प्लांट के फिजिकल, केमिकल, सेंसरी कैरेक्टर, स्ट्रक्चरल, या हम उसके कहाँ से ऑर्गेन हो रहा है, प्लांट से कि एनिमल से या मिनरल से, या कोई डिजीज को ट्रीट करने के लिए क्या आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों कल्टीवेट करते हैं, किसी प्लांट को कलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब बाबू एग्जाम्पल समझने के लिए, मान लो किसी को कैंसर है, अब आपको पता है विनका एल्कोलाइड से हमारा कैंसर ठीक होता है, और विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन नाम के ड्रग भी यूज होते हैं। विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन जो होता है एक प्लांट होता है, प्लांट समझ रहे हैं, पौधा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा एक पत्ती देख के कि वो विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन ही है, नहीं पता चलेगा ना, विनका एल्कोलाइड है, नहीं पता चलेगा ना। तो हम पहले एक प्लांट सपोज करते हैं, एक प्लांट है, इसका पत्ती ऐसे है, ये प्लांट को हम लेते हैं। अब हम इस प्लांट को पहली बात तो इसकी स्ट्रक्चर को देखें, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं कैसे है, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, फिर इसको सूंघ कर देखते हैं, इसकी महक को, हर चीज़ को चेक करते हैं। इसके साथ में हम देखते हैं ये प्लांट है या एनिमल है से मिल रहा है कि मिनरल से मिल रहा है, इसकी ओरिजिन क्या है। फिर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ठीक इसके प्लांट के बारे में पता चलता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से ये सबसे पता चल जाता है। तो हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी समझ जाते हैं कि ये कैंसर के लिए अच्छा है, तो पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, क्या ये कैंसर में आराम करेगा, तो तब इसके बाद से इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन कराते हैं, मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, ताकि जब ये प्लांट ढेर सारा ग्रोथ करेगा और हम इससे ड्रग इसको देंगे किसी को खाने के लिए, उससे हमारे डिजीज़ को ठीक करे। तो अच्छा, इसी प्लांट से विनका विनका एल्कोलाइड या विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन सपोज ये, तो इसी से तो विनका एल्कोलाइड बना है, इसी से तो विनका का एल्कोलाइड का ड्रग बन सकता है, तो इसी से तो कैंसर ठीक हुआ। तो मेन जड़ तो कौन था, ये था। तो फार्माकोग्नोसी में हम बेसिकली इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो यही एक है इंट्रोडक्शन, जो आपको भले टफ लग रहा है लेकिन ये याद कर लेंगे तो इसमें और कुछ है ही नहीं। फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हम दो ही चीज़ों को देखते हैं, पहला की रिसोर्सेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम नेचर, ठीक, दूसरा बायोसाइंस है जो डील करता है मेडिसिनल प्रोडक्ट के, मतलब कि किस क्रूड ड्रग से या किस प्लांट के पार्ट से या किस एनिमल के किस पार्ट से हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं, मतलब किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल, सेंसरी, जैसे बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी कैरेक्टर को देखते हैं, ठीक, क्रूड ड्रग को पहचानते हैं, मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, ऑर्गेन कहाँ से हुआ है, इन तीनों का नाम, इसमें हम हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन, कलेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आता है क्या, फार्माकोग्नोसी का डिफिनीशन, वो कंप्लीट होता है। अब फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशन में हम क्या लिखेंगे, फार्माकोग्नोसी क्या होता है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, और फार्माकोग्नोसी वर्ड कैसे बना है, क्रूड ड्रग क्या होता है, और फिर कहाँ से ऑब्टेन होता है फार्माकोग्नोसी का, सिस्टमेटिक स्टडी किसका करते हैं, नेचुरल ऑर्गेन का, नेचुरल ऑर्गेन में 3 होते हैं, तो सोर्स ऑफ ड्रग क्या होते हैं, बायोलॉजिकल, मेराइन और मिनरल होते हैं। अब इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन के बाद हिस्ट्री, क्या आता है बाबू, हिस्ट्री। तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ
फार्माकोग्नोसी, मतलब कि फार्माकोग्नोसी कैसे आया है इसके बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी बेटा। तो जो फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों का काम था जो मेडिसिनल एज वेल एज फार्मेसी दोनों पर्पज के लिए थे। मेडिसिनल क्यों थे बाबू? क्योंकि ये इससे ही मेडिसिन बनते थे और मेडिसिन से ही डिजीज ठीक हो रही थी, ठीक। और फार्मेसी पर्पज क्यों? फार्मेसी के ही फील्ड में हम देखते हैं तो इसका दो पर्पज होगा, मेडिसिन एंड फार्मेसी। फार्माकोग्नोसी का दोनों है। अब देखिए इसका देखेंगे हिस्ट्री, तो इसकी हिस्ट्री दो में था। एक क्या था, एंशियंट टाइम, पहले के टाइम पे क्या कहानी थी इसकी, पुरानी इतिहास, और आज के समय में इसकी क्या कहानी पहुंच गई है, मॉडर्न इरा। तो ये एंशियंट इरा और मॉडर्न इरा करके ही इसकी है कहानी। तो आप एक चीज़ क्लियरली जान लीजिए कि मॉडर्न इरा तो छोड़िए, पहले जो था 19वीं सदी में ये जो प्लांट था इसी से ड्रग बनती थी। आज के टाइम पे तो इससे मेडिसिन बनने लगी है इसी प्लांट की यूज़ से। तो मॉडर्न इरा में मेडिसिन है, पहले नहीं था ऐसा। तो एंशियंट टाइम का पहला जो काम था, एक था पाइपरस, क्या, पाइपरस ईवन नाम का स्क्रॉल। स्क्रॉल पहले जैसे कि अभी के टाइम पे किताब होता है, ऐसे पहले स्क्रॉल होता था। एक फेमस स्क्रॉल था पोथी टाइप का। उस स्क्रॉल में कम से कम मोर देन 800 फार्मूला, 800 फार्मूला था, और 700 डिफरेंट डिफरेंट ड्रग के बारे में थे, ठीक। तो इसमें क्या था, 800 नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में था, जैसे क्या कि तुलसी ड्रॉप पिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, आप सुबह सुबह काढ़ा पीजिए, आपका गला, आपका खराश या रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होती हैं। इसी तरीके से बहुत सी जड़ी चीज़ें बताई गई है, अजवाइन पानी पीजिए, मोटापा कम होता है। तो ये जो छोटे मोटे चीज़ें थी, ऐसे ऐसी चीज़ें पाइपरस ईवन में पहले से ही लिखा था, ठीक। तो इसके बाद से दूसरा था एक सेन नंग नाम का किताब था, क्या था, सेन नंग। और सेन नंग कहाँ का किताब था, एक चाइना का था, और चाइना का सबसे ओल्डेस्ट फार्माकोपिया इसी को बोलते हैं। जैसे इंडिया का है ऐसे चाइना में भी था, और सबसे ओल्डेस्ट फार्माकोपिया चाइना का सेन नंग था। और ये जो सेन नंग था इसका दूसरा नाम क्या था, पेन टीएस आओ। इसी में क्या था, 365 ड्रग के बारे में दिया गया था, जैसे इसमें जिंसर और सिन्नामॉन वार, मतलब कि दालचीनी लकड़ी के बारे में इसी स्क्रॉल में सबसे पहले दिया गया था चाइना के, कि इससे क्या काढ़े में आराम मिलता है, ऐसे ही बहुत सी चीज़ों में यूज होता है। इसके बाद आते हैं एक हिप्पोक्रेटस, ये भी पहले के थे, इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये 460 से 377 बीसी में सारा चीज़ दिए थे। इनको क्या बोला था, फादर ऑफ मेडिसिन। तो अगर अब कोई आपसे पूछता है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो हिप्पोक्रेटस बेटा। और इनके बारे में जरूर लिखिएगा, पाइपरस ईवर स्क्रॉल के बारे में, सेन नंग किताब के बारे में। तो जो हिप्पोक्रेटस थे, इन्होंने, ये फादर ऑफ मेडिसिन थे, इन्होंने एचएपी के बारे में सबसे ज़्यादा बताया था। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि इंसान के शरीर कितने अंग हैं, क्या है, कैसे काम करते हैं, कोई डिजीज़ कैसे होता है, कैसे ठीक हो, एचएपी के बारे में बताया। और उन्होंने इसके साथ साथ 360 मेडिसिनल प्लांट, बाबू मेडिसिनल प्लांट बताया था। जैसे इसमें इन्होंने गार्लिक, लहसुन के बारे में बताया था कि लहसुन की क्या अहमियत है, लहसुन क्यों खाना चाहिए, लहसुन से कौन सी बीमारी ठीक होती है। इसके बाद आते हैं थियोप्रेटस। अब किसको नहीं पता कि थियोप्रेटस फादर ऑफ बॉटनी माने जाते हैं। तो थियोप्रेटस जी जो थे, ये 370 से 287 बीसी में है। और ये याद रखिएगा, बीसी हमेशा उल्टा चलता है, 460 से 377। ये हमारा सन नहीं है कि 2000 से 2016 2015 ये सब आ रहा है, 2016 2020 2025 ऐसे थोड़ा आएंगे, ये उल्टा चलते हैं। तो जो 370 से 287 बीसी में फादर ऑफ बॉटनी आए, कौन आए, फादर ऑफ बॉटनी आए। और इन्होंने क्या दिया था, एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक, जानवरों के बारे में कि जानवरों से क्या दवा, कैसे क्या बनेगा, सब कुछ। और कुछ प्लांट के बारे में भी दिया था, ऑल्सो अ प्लांट, ठीक। यहाँ तक इनका रोल था। इसके बाद से आते हैं, इन्हीं के बाद आपने यहाँ कुछ और लोग थे पुराने टाइम पे, उन्होंने भी बहुत काम किया था। जैसे एक आते हैं डॉक्टर सीके कोकाटे, और सीके का नाम क्या है, चंद्रकांत कोकाटे। आज भी इनको इंडिया के फार्माकोग्नोसी का फादर माना जाता है। इन्होंने भी बहुत से काम किए थे। इन्हें क्या बोला था, फादर ऑफ इंडिया फार्माकोग्नोसी,
ठीक, इसके बाद से आते हैं C.S. सिडलर, जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी ही हैं, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। उसके साथ साथ एक आते हैं गैलिन। कितने लोग के बारे में बता दिया मैंने? गैलिन जो साइंटिस्ट थे, ये 331 से 200 AD में आए थे। बाबू ये ग्रीक के थे। कहाँ के फार्मासिस्ट थे? ग्रीक के फार्मासिस्ट थे, फार्मेसी के थे ये। और इन्होंने बताया था कि किसी भी प्लांट को एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब कि निचोड़ते हैं, तो वहाँ से क्या निकलता है? केमिकल। वो केमिकल लाभदायक होता है, ना कि प्लांट। जैसे कि तुलसी, तुलसी की पत्ती नहीं इम्पॉर्टेंट है, तुलसी की पत्ती के अंदर जो केमिकल होता है उसकी वजह से डिजीज ठीक होता है, उस ड्रॉप की वजह से इंसान ठीक, इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। या लौंग, लौंग को दे खाने से नहीं अच्छा हो रहा है, लौंग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है उसकी वजह से अच्छा होता है। यूजिनॉल की में जो केमिकल होता है यूजिनॉल, उसकी वजह से अच्छा होता है। तो ये था पाइपरस ईवर, एंशियंट टाइम में थे। फिर सिन्नंग थे, हिप्पोक्रेटस थे, थियोफ्रेटस थे, डॉक्टर C.K. कोकाटे थे, C.S. सिडलर थे, गैलिन थे। अभी इतना ही नहीं, अभी लास्ट एक और बचा है, फादर ऑफ एंशियंट ईरा। क्या एंशियंट ईरा में एक और थे, उनके बारे में देख लीजिए, उसके बाद से लास्ट है। एंशियंट ईरा खत्म होता है आयुर्वेदा ऑफ इंडिया से, और यही है लास्ट कि आयुर्वेदा ऑफ इंडिया, यहाँ से एंशियंट टाइम खत्म होता है। आयुर्वेदा इसका लास्ट काम था, 1500 BC में था। आयुर्वेदा में हमने हर्ब का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल देखा था, जड़ी बूटियों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमने आयुर्वेदा में ही देखा था। ठीक, और आयुर्वेदा कितना साल पुराना है बेटा? तो ये एटलीस्ट 2000 साल पुराना है, 200 साल पुराना, सर 200, हाँ 200 साल पुराना है। इसमें 2 किताबें थी आयुर्वेदा के टाइम पे, एक था चारक संहिता, क्या था? चारक संहिता। दूसरा था सुश्रुता संहिता, सुश्रुता संहिता। ये 2 किताबें थी, चारक संहिता और सुश्रुता संहिता। चारक संहिता में 582 हर्ब्स के बारे में दिया था, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियां। वहीं सुश्रुता संहिता में 600 हर्बल रेमेडीज कि किस हर्ब से कौन सी डिजीज ठीक हो सकती है, इसके बारे में दिया था। ठीक, और ये सबसे ओल्डेस्ट था चारक संहिता। और यहाँ से अपना एंशियंट ईरा खत्म होता है। क्या क्या एंशियंट ईरा में हमने पढ़ा कि जो इसकी इतिहास है, फार्माकोग्नोसिस शुरुआत एंशियंट टाइम पाइपरस ईवर नाम के स्क्रॉल से शुरू हुआ, फिर सन्नंग आया, फिर हिप्पोक्रेटस जी आए, फिर थियोफ्रेटस आए, फिर C.K. कोकाटे आए, चंद्रकांत कोकाटे, फिर C.S. सिडलर आए, फिर गैलिन आया, और उसके बाद से एंशियंट ईरा में ही आयुर्वेदा ऑफ इंडिया का चारक संहिता और सुश्रुता संहिता है, जो कि 2000 साल पुराना है। और इसमें हम सबसे पुराना 582 हर्ब के बारे में जानते हैं, इसमें 600 हर्बल रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक, इसी के साथ में इनके ख़त्म होने के बाद आता है मॉडर्न ईरा। और मॉडर्न ईरा में बेसिकली हम क्या देखते हैं? मॉडर्न ईरा में हम देखते हैं क्या कि इसमें हम देखते हैं कि जो करंट सिनारियो है आज के समय में, तो लिख दीजिएगा इन करंट सिनारियो। ठीक, द इंस्ट्रक्शन करते हैं और आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं क्या? केमिकल ऑफ प्रोड्रग। और 20वीं सदी तक, 20th सेंचुरी तक क्या हुआ कि आइसोलेट करते हैं केमिकल को, कहाँ से? एनिमल से भी, आइसोलेटेड केमिकल फ्रॉम एनिमल। अब जानवरों से भी 20वीं सदी से बनने लगी है ड्रग, एनिमल सोर्सेस। तो आज के टाइम पे इन्हीं केमिकल की मदद से ड्रग भी बनते हैं। तो इतना हो गया अपना फार्माकोग्नोसी का हिस्ट्री। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको बता दूंगी। अब आता है क्या? स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्या आता है? स्कोप या बोलो डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। और यहाँ से हमारा होता है टॉप आज का सेशन कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होगा। तो स्कोप मतलब कि फार्माकोग्नोसी से हम क्या क्या किस किस एरिया में काम कर सकते हैं। तो पहला कि हर्बल मेडिसिन, हम फार्माकोग्नोसी की मदद से हर्बल मेडिसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसके बारे में? हर्बल मेडिसिन के बारे में। ठीक, दूसरी चीज़ है फार्माकोग्नोसी की मदद से
हम प्लांट बेस्ड मेडिसिन के बारे में जानते हैं, और इसी के साथ साथ हम कुछ ड्रग की सिंथेसिस भी करते हैं और कुछ एंटीबायोटिक भी प्लांट की मदद से बनाते हैं, जैसे विनकल कॉलॉइड, ये सब चीज़ें हैं। कुछ कैंसर ड्रग हो गया, तो ठीक, तो कुछ ड्रग सिंथेटिक करते हैं, सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक। साथ में कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी जानते हैं कि किस प्लांट से कौन सी डिजीज ट्रीटमेंट होती है, तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानते हैं। पर चौथी चीज़ है नॉवेल मेडिसिन के बारे में जानते हैं, ठीक, फार्माकोग्नोसी की मदद से। पांचवा, हम क्रूड ड्रग के बारे में जान जाते हैं। छठवां, हम प्लांट ड्रग एंड रेमेडीज जानते हैं, अल्केलॉइड के बारे में, ग्लाइकोसाइड के बारे में, टैनिन, रेजिन, इवन फ्लेवोनॉइड, टर्पेनॉइड, इन सभी के बारे में जानते हैं। फिर आता है हम फाइटो मेडिसिन के बारे में जान जाते हैं इसकी मदद से। अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन बनती है, कौन कौन सी प्लांट से कौन कौन सी डिजीज ट्रीटमेंट होती है, कौन कौन सी नई मेडिसिन है जो कि प्लांट पे ही डिपेंड है, कौन कौन सी क्रूड ड्रग नेचर से मिलती है, कौन कौन सी एनिमल से, एल्कोलाइड क्या होता है, ग्लाइकोसाइड क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये सब ना। फिर 10 नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। 11th, प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं कि किस प्लांट से कौन सी रेमेडी मिलती है, जड़ी बूटी। इसके साथ साथ हम इसका स्कोप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो इसके स्कोप देखेंगे। फाइटोकेमिस्ट्री में हम यूज करते हैं फार्माकोग्नोसी को, फार्माकोलॉजी में यूज करते हैं, और यही नहीं, हम फार्मास्यूटिक्स में भी यूज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं, कीमोटॉक्सिकोलॉजी में यूज करते हैं, और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि किसी भी ड्रग की बायोजेनेटिक पाथवे को जानने के लिए, बायोजेनेटिक पाथवे को जानने के लिए, बायोजेनेटिक बोले या फिर बायोसिंथेटिक भी बोल दीजिए, ठीक। हर्बल फॉर्मुलेशन के बारे में जानते हैं। साथ में कल्टीवेशन, कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानते हैं। और एक लास्ट, हम इसमें जानते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ न्यू ड्रग यूज करके, यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट और आल्सो हेल्प इन सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप etc, ठीक। तो इतने इसके स्कोप हैं। अब इनके बारे में अगर आप एक एक भी लिखेंगे तो समझ जाएंगे। अब बाकी एक चीज़ क्लियरली जान लीजिए, फार्माकोग्नोसी जो होता है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन होता है, नेचुरली जो चीज़ें हमको मिलती हैं प्लांट से जो मिलता है, जिससे हम डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। अब प्लांट बेस्ड होता है मतलब कि जड़ी बूटियों के बारे में ही देखते हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गया, फार्माकोग्नोसी की में हम डिफिनीशन क्या होता है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, फ्रूट ड्रग क्या होता है, ये सब चीज़ें देखा। उसके बाद हमने देखा इंट्रोडक्शन में फार्माकोग्नोसी का क्या इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री हमने देखा, हिस्ट्री के बाद से हमने देखा है कि इसका स्कोप क्या है। अब स्कोप से यहाँ से ये होता है लेक्चर ख़त्म। अगर आपको समझ में आएगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर माय एंजल चैनल।